हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो अपन मैप्स पढ़ रहे थे, यानी कि रचना शैली के आधार पर मानचित्रों के प्रकार देख रहे थे। उसके अंदर अपन ने दो प्रकार देखे थे, गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। तो पहला अपन देख रहे थे गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव मैप्स। क्वालिटेटिव मैप्स में अपन ने टाइप्स देखे थे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। जो पहला टाइप्स अपन ने देखा था क्रोमेटिक मैप मेथड। दूसरा अपन देख रहे हैं कोरोस्केमेटिक। कोरोस्केमेटिक के तीन पार्ट है, पिक्टोरियल सिंबल, यानी कि इसको वर्ण प्रतीक मेथड भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी वर्ण होगा ना, उसका प्रतीक लिखा होगा, तो उस जगह पे जो प्रतीक वाली जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, कोरोस्केमेटिक मेथड। ठीक है। इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, पिक्टोरियल सिंबल, नेमिंग सिंबल और ज्योमेट्रिकल सिंबल। ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, कोरोस्केमेटिक। तीसरी आएगी वापस कौन सी, नेमिंग मेथड। चौथी आएगी अपने पिक्टोरियल मेथड। ये पिक्टोरियल सिंबल अलग है और पिक्टोरियल मेथड अलग है। और पांचवी आएगी शेडो शेड मेथड। तो ये पांच प्रकार की विधियां जो है अपने गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव मैप्स में के अंदर दी हुई है, जो आज अपन दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोरोस्केमेटिक। और इसके पहले मैंने कोरोक्रोमेटिक के बारे में पढ़ाया था, तो वो लेक्चर आप जाके जरूर पढ़ना। उसके बाद में आप कोरोस्केमेटिक पढ़ना शुरू करना। ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं कोरोस्केमेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोरोक्रोमेटिक में अपन ने देखा था कि मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रंगों और छायाओं का प्रयोग किया जाता है। वहां पर वस्तु और तत्वों को दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई गणितीय मानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर गणितीय मानों का प्रयोग कर लिया जाता है कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर, तो वो कौन सा मैप बन जाता है, मात्रात्मक विधि का जो पहला पार्ट होता है कोरोप्लेथ मैप, वो बन जाता है। ठीक है। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का गणितीय मानों का उपयोग नहीं करता है, तो वो कौन सा मैप होता है, कोरोक्रोमेटिक मैप। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा कोरो स्कीमेटिक मेथड। इस प्रकार के मानचित्रों में किसी भी वस्तु और तत्वों को, यानी कि कोई भी चीज़ जो अपन दर्शा रहे हैं, किसी भी तत्वों के वस्तुओं के वितरण को दर्शा रहे हैं ना, तो उसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम ही क्या है, वर्ण प्रतीक मेथड। तो इसमें प्रतीक चिन्ह दर्शाते हैं, जैसे हवाई जहाज दर्शा दी, जैसे अपन किसी लोहा खनिज इनको दर्शा रहे, तो आपने देखा होगा ना मैप में कि कोई आयत बना दिया, किसी जगह पे अपन ने डॉट बना दिया, किसी जगह पे अपन ने त्रिभुज बना दिया। तो ये वर्ण प्रतीक के हिसाब से अपन दर्शाते हैं। यानी कि कोरो स्कीमेटिक मैप में अपन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के वितरण को दर्शाने के लिए, जैसे खनिजों का वितरण दर्शा रहे हैं, या फिर एरोप्लेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो उसका अपन दिखा रहे हैं, तो एरोप्लेन का सिंबल लगा दिया। या फिर किसी जगह पे किसी चीज़ का, जैसे गेहूं का वितरण है, तो वहाँ पे अपन ने जैसे डब्ल्यू लिख दिया, वीट है तो मेज है, मक्का लिख दिया। ठीक है। बाजरा है तो बाजरा की जगह पर अपन ने बी लिख दिया। तो ऐसे अपन सिंबल के तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। उसमें अपन किस में करते हैं, ये कोरो स्कीमेटिक मेथड के अंदर, यानी कि वर्ण प्रतीकी। इसका नाम ही वर्ण प्रतीकी मेथड है। तो इस प्रकार के मानचित्रों पर अपन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के वितरण को दर्शाने के लिए अपन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं प्रतीक चिन्ह। कौन से होते हैं, तीन, कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक तो पिक्टोरियल सिंबल, दूसरा नेमिंग सिंबल, दूसरा तीसरा ज्योमेट्रिकल सिंबल। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या है, कि अपन किसी जैसे खनिजों के वितरण को दर्शा रहे हैं अपन, तो वहां पे अपन ने त्रिभुज बता दिया। अभी मैं आपको मैप्स के अंदर बताऊंगा, अपने जो मैप है ना एटलस, उसके अंदर बताऊंगा। ये अच्छे से आपको देखते से याद हो जाएगी कि ये जो अपन जैसे पूछते हैं कि पिक्टोरियल जो सिंबल है वो किस मेथड का पार्ट है, तो अपन वहां पे देखते हैं कोरोस्कीमेटिक मेथड का पार्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखना, देखते से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से है। ठीक है। देखना पिक्टोरियल सिंबल के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बोला कि जैसे कहीं पे हवाई जहाज उड़ती है ना, जैसे हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, तो यहाँ से अपने हवाई जहाज निकलती है, तो वहाँ पे हवाई जहाज का सिंबल होगा। जैसे कोई पोर्ट है तो वहाँ पे पोर्ट पे किसका सिंबल होगा, जहाज का सिंबल होगा। या फिर जैसे कहीं पे रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे किसका सिंबल होगा, रेल का सिंबल होगा, रेल का। बस स्टैंड है तो बस का सिंबल होगा। पेट्रोल पंप है तो अपन मैप पे बहुत सारा देखते हैं कि पेट्रोल पंप के सिंबल लगे होते हैं, तो वो कौन सी आती है, पिक्टोरियल सिंबल। ठीक है। नेमिंग के अंदर क्या होता है, नेमिंग के अंदर जैसे जैसे मतलब कोई बड़ा वर्ड ले लेता है ना, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। जैसे किसी जगह का नाम है जयपुर, तो जयपुर का पूरा नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ जय लिख दिया। और अपन देख रहे हैं जैसे किसी जगह पे अपन ने गेहूँ या फसल बोई हुई है, ठीक है, तो मक्का की जगह अपन ने मैं लिख दिया, या फिर अपन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मेज का एम लिख दिया। ठीक है। तो ये पिक्टोरियल सिंबल हो गया। ज्योमेट्रिकल सिंबल यानी कि अपन आयत बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं, डॉट बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं, तो ये चीज़ अपन दर्शा के ये चीज़ अपन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अपन इसमें ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि इसमें ना जो प्रतीक बनाते हैं ना, प्रतीकों का आकार छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम आकार के होने चाहिए। इस कोरोस्कीमेटिक मेथड में अपन जितने भी प्रतीक दर्शा रहे हैं, अपन ने देखा कि कोरोस्कीमेटिक मेथड में क्या होता है, अपन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु और वितरण को दर्शाने के लिए। इसके अंदर प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, एक तो पिक्टोरियल मेथड और पिक्टोरियल सिंबल्स होता है, दूसरा नेमिंग सिंबल्स होता है, तीसरा ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होता है। ये जो सिंबल होते हैं ना, सभी सेम आकार के होते हैं। तो अब अपन पहला देखते हैं मतलब ज्योमेट्रिकल पे या फिर पिक्टोरियल सिंबल। ठीक है। मैं आपको पिक्टोरियल सिंबल यहाँ पे मैप में बता रहा हूँ कि पिक्टोरियल सिंबल कहाँ है। ठीक है। पिक्टोरियल सिंबल किस जगह पे है। ठीक है।
तो अपन पिक्टोरियल सिंबल देखते हैं यहाँ पे मैप में, जैसे बहुत सारे मैप है मेटलिस्ट के अंदर, तो अपन ये देखना पिक्टोरियल सिंबल, ठीक है। यहाँ पे पिक्टोरियल सिंबल दिख रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ है देखना, ये एरोप्लेन बन रही है, ये अपने बस बन रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मतलब जैसे यहाँ पे किसी ने ये बना रखा ना, तो ये वैसे तो यहाँ पे नाम दे रखे अपने को पता चल जाएगा, लेकिन ये नाम नहीं दे रखे तो भी अपन देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन दे रखी तो यहाँ पे शायद हवाई अड्डा होगा, यहाँ पे ये छोटी सी जहाज बना रखी है, मतलब विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, ठीक है। और अपन देखो कोची एक पोर्ट है, अपने गोवा के अंदर एक पोर्ट है पणजी, मुंबई के अंदर है, अपने गुजरात के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे वापस ये एरोप्लेन बना रखी है, और ये वापस यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल की जो है कंपनी है, ठीक है। तो अपन इस ये सिंबल से अपन देख सकते हैं कि किस किस जगह पे अपने को मतलब चीज़ें सिंबल देख के समझ में आ रही है। तो ये पिक बना रखी है ना, एक पिक्चर बना रखी है ना, एरोप्लेन की पिक्चर बना रखी है, तो ये कौन सा हो गया, पिक्टोरियल सिंबल वाला मेथड है, ठीक है। और दूसरा अपन देखते हैं नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड में क्या होता है, नेमिंग मेथड में सिर्फ एक चीज़ होती है, अभी क्या अपने एटलस के अंदर नेमिंग मेथड का कोई मैप नहीं दे रखा है, इसलिए अपन इसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं, आधे नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो नेमिंग मेथड में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक जो मेजर मूलाक्षर बोलते हैं जिसको, आगे का जो एक बड़ा अक्षर होता है ना वो ले लिया जाता है। और ज्योमेट्रिकल मेथड देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, ठीक है। देखो ये रहा, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कोरोस्केमेटिक मेथड का ज्योमेट्रिकल सिंबल मेथड ये है। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे जैसे सर्कल बना रखे हैं, ये वर्ग बना रखा है, ये अपने अपने ये त्रिभुज बना रखा है, ठीक है, ये स्टार बना रखा है, तो ये ज्योमेट्रिकल सिंबल है ना। जैसे कि जिप्सम को किससे दर्शाया है, इस एरिया इससे दर्शाया है कि यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है, ग्रेनाइट को इससे दर्शाया है, अपने अपने त्रिभुज को किससे दर्शाया है, चिकनी मिट्टी से, ये चिकनी मिट्टी से दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो मकराना में जिप्सम निकलता है, ये जिप्सम वगैरह दर्शा रखा है, ठीक है। ये मकराना यहाँ नहीं होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कौन सी होगी, ज्योमेट्रिकल सिंबल। मैं आपको अभी यहाँ पे सारी चीज़ बता देता हूँ, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी ना अच्छी सी कि कोरोस्केमेटिक मेथड के अंदर तीन प्रकार के जो है सिंबल्स होते हैं, वो पिक्टोरियल सिंबल यानी कि पिक दर्शा दी जाए, जैसे एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सारे। नेमिंग मेथड के अंदर जो मूलाक्षर होता है, बड़ा अक्षर वो ले लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है, ठीक है। पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल सिंबल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सिंबल में क्या होता है कि देखो, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के अंदर, मानचित्र के अंदर ज्योमेट्रिकल सिंबल्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉट हो गया, क्रॉस हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्त, आयत, वर्ग, घन, अभी हमने आपको चित्र में बताया था। जैसे अपन खनिजों का वितरण देखते हैं, तो ये मैंने देख रखा है, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे खनिजों का वितरण, तो ये पूरी की पूरी कौन सी होगी, ज्योमेट्रिकल सिंबल मेथड। किसका मेथड है ये, किसका पार्ट है, कोरोस्केमेटिक मेथड का पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन दूसरा देखते हैं कि पिक्टोरियल सिंबल। देखना पिक्टोरियल सिंबल में मैंने क्या बोला था, वस्तु और तत्वों को दर्शाने के लिए फोटो चित्रों यानी कि चित्रों का, डायग्राम्स का, जो चीज़ वहाँ पे है उसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये क्या है, जैसे हवाई जहाज बना रखी है, जैसे यहाँ पे लोकोमोटिव वाला बना रखा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे नाव बना रखी है, तो मैंने ये चित्र में बना रखा है, ये सारी चीज़ लिख रखी है, तो पिक्टोरियल मेथड आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरा आता है, अब अपने देखा था नेमिंग मेथड यानी कि मूलाक्षर प्रतीक, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी अक्षर है ना, उसका बड़ा अक्षर आगे का अक्षर ले लेता है, मतलब जो मेन अक्षर होता है ना आगे का, वो प्रथम अक्षर उसको ले लेता है। इस प्रकार के मानचित्रों में वस्तुओं में तत्वों का वितरण प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के नाम को प्रथम अक्षर, फर्स्ट लेटर को वितरित प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ पे गेहूँ है तो वीट लिख दिया, बाजरा है राजस्थान के अंदर तो बी लिख दिया, यहाँ पे वापस एस यानी कि शुगर केन, यहाँ पे गन्ना, ये राइस है, यहाँ पे कोस्टल रीजन पे उड़ीसा में राइस है तो आर लिख दिया, ये चावल का चा लिख दिया, यहाँ पे कपास है कॉटन सी लिख दिया, ठीक है। तो ये अपन एक बड़े बड़े मूलाक्षर प्रतीक से अपन दर्शाते हैं इसको, जैसे डब्ल्यू वीट, बाजरा, कपास, राइस, टी और शुगर केन, ठीक है। तो टी अपन ने यहाँ लिख रखा है कि टी होती है आसाम के अंदर, ठीक है, तो अपन ने टी दर्शा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं मूलाक्षर प्रतीक, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन कौन से प्रतीक है इसके, तीन प्रकार के प्रतीक है, मतलब तीन प्रकार के जो प्रतीक वर्ण प्रतीक मेथड है उसके अंदर तीन प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो कोरोस्केमेटिक मेथड आपको समझ में आया कि क्या होता है, इसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है कि पिक्टोरियल सिंबल में जो अपने चित्र है उसको दर्शाया जाता है। हाँ देखना, इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक तो पिक्टोरियल सिंबल है, एक पिक्टोरियल मेथड है। मैंने आपको बताया था कि इसी का चौथा पार्ट या पांचवा पार्ट आता है पिक्टोरियल सिंबल। तो एक तो ये तो है पिक्टोरियल सिंबल, यानी कि इसमें सिर्फ सिंबल दर्शाएंगे। एक पिक्टोरियल मेथड आता है ना, उसमें पिक्स दर्शाते हैं, जैसे ये दर्शा रखी है,
ये मेथड अलग है और ये मेथड जो पिक्टोरियल सिंबल है ये अलग है, ये ध्यान रखना। इसमें पिक्टोरियल सिंबल ये किसका पार्ट है, कोरोस्केमेटिक का पार्ट है, जबकि वो एक पूरा ही अलग ही पार्ट है जिसका नाम है पिक्टोरियल मेथड। तो जिसके अंदर ये पिक्स दर्श, जैसे ताजमहल की पिक दर्शा दी, यहाँ पे कथक है तो यहाँ पे कथक की, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ मंदिर दर्शा दिया, दर्शा दिया, यहाँ पे अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर है तो ये दर्शा दिया। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत बना, मैं इसको अगले लेक्चर में आपको और अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।